दूसरा साधन नहीं है। तो आप लोगों ने ऐसा अवसर दिया, इतना शुभ कर्म कराने के लिए हमें अवसर दिया कि इससे बढ़कर कोई दूसरा कर्म हो ही नहीं सकता। तो ये प्रभु की परम अनुकंपा है। और अब यज्ञ के भेद तो अनेकों हैं। जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र है, चक्षु है, स्पर्श है, रसना है, घ्राण है, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इनके जितने विषय हैं, रूप रस गंध, ये सब जो है, ये सब इनके यज्ञ हैं। इन किसके? इन ज्ञानेंद्रियों के। तो इनको व्यवस्थित करना, इनका सदुपयोग करना, आंखों से सबकी भलाई देखना, सब में ईश्वर की कृपा देखना, ईश्वर का रूप देखना, ये आंखों का यज्ञ है। कानों से भगवान के ही गुणगान सुनना, और जहां ऐसी अनावश्यक बातें हों वहां से कानों को रोक लेना या इधर उधर हो जाना, ये कानों का है। इसी तरह से जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जैसे कर्मेंद्रियां पैर है, तो जहां यज्ञ हो रहा हो, जहां सत्संग हो रहा हो, जहां स्वाध्याय हो रहा हो, जहां संतों के दर्शन होने हों, वहां ये लेके जाए, तो ये इनका यज्ञ है। ऐसे ही हाथों से दान दिया जाए, हाथों से लोगों की मदद की जाए, ये इन हाथों का यज्ञ है। यज्ञ ये भी यज्ञ है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, और ये भी यज्ञ है। इसके अलावा जो और मन बुद्धि चित्त अहंकार के अपने अपने यज्ञ हैं। मन को विषयों से हटा लेना, ये मन का यज्ञ है, और मन को परमात्मा में लगा देना, ये सुपर यज्ञ है। जो परमात्मा में ही निमग्न हो जाए, परमात्मा से इतर जाई नहीं, तो ये मन का यज्ञ है। बुद्धि निश्चय करे सत और असत का, सत्य क्या है और असत क्या है, उसका ठीक ठीक विवेचन कर ले, और सत्य में स्थित रहे और असत का निवारण करे, ये बुद्धि का यज्ञ है। इसी तरह से दान यज्ञ है, और बहुत से यज्ञ वेदों में कहे हैं। लेकिन जप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये सर्वोत्कृष्ट यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ ये है कि सब कुछ, अब आप खुद ही विचार करो, हर व्यक्ति, कि आखिर हम क्यों पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए, क्या उद्देश्य है, और कैसे सृष्टि हो गई, और कैसे हम इस स्थिति में बैठे, ये क्या है? तो अपनी आदि मध्य अंत को पहचानो, सृष्टि के क्रम को जानो, उस परमात्म तत्व को जानो, उससे प्रकट हुई माया प्रकृति को जानो, फिर जिससे जीव बना उस जीव को जानो, फिर इस जगत को जानो, और इनके आपसी संबंधों को जानकर यथार्थ तत्व का बोध कर लेना ज्ञान है। वैसे तो भगवान ने कहा है, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम इत एतत् ज्ञानमिति अज्ञानम यततो अन्यथा। आध्यात्म ज्ञान का निरंतर सेवन करना। आध्यात्म ज्ञान क्या है? आध्यात्म कहते हैं स्वभाव। स्वभाव माने मैं जो है शरीर में, जो मैं बोल रहा है, उसमें अपने को स्थापित कर लेना अध्यात्म है। उसको जान लेना, उसी में रहना, क्योंकि इस आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अगर अपने को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, और अपने को परमात्मा में समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया, अथवा एकीकार कर लिया, अद्वैत भाव में आ गया, यही ज्ञान है। तो ये ज्ञान है। दूसरा है जप यज्ञ। जप यज्ञ क्या है? कि आप निरंतर उस परमात्मा के नाम का मन में मुंह से उच्चारण करके, होठों में बुदबुदा के, बहुत से तरीके हैं इसके बहुत भेद हैं जप करने के। वाचक है, मानसिक है, उपांशु है, फिर परा पश्चंती वैखरा है, ये सब इसके भेद हैं। तो
कहने का मतलब यह है कि निरंतर परमात्मा के नाम का उच्चारण करते रहने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं और सत असत का आपको बोध हो सकता है। इसलिए निरंतर परमात्मा का नाम लो और ज्ञान में अवस्थित रहो और यज्ञ में आरूढ़ रहो। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।